कहते हैं अगर कुछ बनने और करने की ठान लो तो आपकी किस्मत भी आपके हिसाब से चलने लग जाती है। वरना किसको पता था एक मैकेनिक, एक पेट्रोल पंप पे काम करने वाला लड़का एक दिन मुंबई की माया नगरी पर राज करेगा और उसके गाने हर उम्र, हर पीढ़ी के लोगों की जबान पर हमेशा के लिए आवाज बन जाएंगे। मैं बात कर रही हूँ फिल्मी दुनिया के मशहूर गीतकार, लेखक, फिल्मकार संपूर्ण सिंह कालरा की, जिन्हें दुनिया गुलजार के नाम से जानती है। आज उन्हीं गुलजार साहब का जन्मदिन है। बॉलीवुड की शान और करोड़ों दिलों पे राज करने वाले गुलजार साहब आज 86 साल के हो गए हैं। 18 अगस्त 1934 को पंजाब के झेलम जिले के छोटे से कस्बे दीना में गुलजार साहब का जन्म हुआ था। तो आइए जानते हैं गुलजार साहब के बारे में कुछ ऐसी बातें जो शायद ही आपको पता हो। गुलजार साहब महज 13 साल के थे जब देश का विभाजन हुआ, जिसके बाद सब बदल गया था। परिवार के पास गुलजार को पढ़ाने के लिए पैसे नहीं थे। शायद यही वजह थी कि गुलजार साहब ने पेट्रोल पंप पर काम शुरू किया, जिससे वो आगे की पढ़ाई कर सकें और घर का खर्चा निकाल सकें। यही काम करते करते उन्होंने अपनी लेखनी कागज पर शायरी और कविताओं के रूप में उतारनी शुरू की। हालांकि गुलजार साहब के पिताजी को उनका लिखना बिल्कुल भी पसंद नहीं था और वो बार बार गुलजार को इस शौक को छोड़ने के लिए कहा करते थे। लेकिन गुलजार की दिलचस्पी बढ़ती गई और यही लगन उनको मायावी नगरी मुंबई ले आई। हालांकि इस मायावी शहर ने भी तबीयत से गुलजार का इम्तिहान लिया। अपना गुजारा करने के लिए वर्ली के गैराज पर बतौर मैकेनिक काम किया। काम के साथ साथ अपनी लेखनी को भी पैनी करते रहे, इस उम्मीद के साथ कि एक दिन कामयाबी उनका मुकद्दर बनेगी। इस वक्त गुलजार साहब प्रोग्रेसिव राइटर एसोसिएशन से भी जुड़ गए थे। यहीं पर काम करते करते उनकी मुलाकात कई शायरों, नाटककारों और साहित्यकारों से हुई। इनमें से ही किसी ने गुलजार साहब को उनके पसंदीदा गीतकार शैलेंद्र तक पहुंचा दिया। साल 1963 का था। उनकी किस्मत बदलने वाली थी। शैलेंद्र ने गुलजार की सिफारिश एस.डी. बर्मन से की, जिसके बाद उन्हें एक गाना लिखने को मिला। 5 दिन बाद गुलजार गीत लेकर बर्मंदा के पास पहुंचे। बर्मंदा को गीत भा गया। फिर यही गीत उन्होंने बंदनी के निर्देशक बिमल रॉय को गाकर सुनाया। बिमल दा की रजामंदी से भरी मुस्कान ने इस गीत को बंदनी के दीगर गीतों की फहरिस्त में जोड़ दिया। गीत के बोल थे मोरा गोरा अंग लईले। यहीं से गुलजार साहब के अंधेरों से लिपटी किस्मत ने रोशनी की तरफ करवट ली और फिर उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। गुलजार साहब ने सिर्फ लिरिसिस्ट के तौर पर काम नहीं किया, बल्कि उन्होंने बेहतरीन डायलॉग राइटिंग भी की। फिल्म आनंद और नमक हराम में गुलजार साहब ने ऐसे डायलॉग्स लिखे जो आज भी लोगों की जुबान पर हैं। 1971 में उन्होंने गुड्डी फिल्म के लिए हमको मन की शक्ति देना लिखा। ये गाना आज भी स्कूलों में प्रार्थनाओं में सुनाई देता है। इसके अलावा इन आंखों की मस्ती, तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, दिल तो बच्चा है जी, बीड़ी जलाई ले और कजरारे कजरारे, ये सभी गाने बेहतरीन रहे। उन्होंने फिल्म हुतूतों के फ्लॉप होने के बाद फिल्में बनाना छोड़ दिया। गुलजार साहब एक ऐसे लेखक हैं जिन्होंने हर पीढ़ी से अपना नाता जोड़ा है, चाहे वो उनका मोगली वाला गाना हो, जंगल जंगल बात चली है पता चला है, या फिर अजीम शायर मिर्जा गालिब के ऊपर बनाया उनका टेलीविजन सीरियल। दोनों ही रूपों में वो आम इंसान से नाता जोड़ते हैं। बतौर गीतकार गुलजार साहब ने हर पीढ़ी के म्यूजिक डायरेक्टर के साथ काम किया है। आर.डी. बर्मन से लेकर ए.आर. रहमान तक, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल से लेकर विशाल भारद्वाज तक। अब जरा रुख करते हैं गुलजार साहब के निजी जीवन की। गुलजार साहब की शादी मशहूर अभिनेत्री राखी से हुई। दोनों की एक बेटी है मेघना गुलजार, जो आज के वक्त में जानी मानी निर्देशक हैं। हालांकि गुलजार और राखी का रिश्ता ज्यादा लंबा नहीं चला। दोनों कुछ साल बाद अलग हो गए और अलग होने की वजह बताई जाती है राखी की फिल्मों में काम करने की चाहत और गुलजार साहब का ही पसंद ना होना। बताया ये भी जाता है कि गुलजार साहब ने एक बार राखी के साथ खूब मारपीट की, जिसके बाद राखी घर छोड़कर चली गई और वो कभी नहीं लौटी। हालांकि दोनों ने कभी भी तलाक नहीं लिया। गुलजार साहब को हिंदी सिनेमा के लिए कई बड़े अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। वो 21 बार फिल्म फेयर तो 5 बार राष्ट्रीय पुरस्कार अपने नाम कर चुके हैं। उन्हें 2004 में भारत का प्रतिष्ठित सम्मान पद्म भूषण मिला। इसके अलावा साल 2009 में उन्होंने हॉलीवुड फिल्म स्लम डॉग मिलियनेयर का गाना जय हो लिखा, जिसके लिए उन्हें ग्रैमी अवार्ड मिला। 2013 में उन्हें दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया। गुलजार साहब के हर फन ने सभी का दिल जीता है, चाहे वो छोटा पर्दा हो या बड़ा पर्दा, बुजुर्ग पीढ़ी हो या जवान पीढ़ी, या फिर बच्चे ही क्यों ना हो। भारतीय सिनेमा के इतिहास में गुलजार साहब का नाम हमेशा गर्व से लिया जाएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और कमेंट भी करें। शुक्रिया।